हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं जन्माष्टमी की पूजा करने की बिल्कुल सरल और सिंपल तरीका। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप बहुत अच्छे से जो है ना जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पटा ले लिया है, एक चौकी हो तो चौकी ले लीजिए, पटा है तो पटा ले लीजिए। उसके ऊपर आपको बिछाना है पीले कलर का कपड़ा। इसके बाद जो है ना स्नान करने के लिए इस तरह की कोई प्लेट ले लीजिए। अगर पीतल, कांसा और चांदी की प्लेट जो है ना आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील के बर्तनों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हर पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है और उसका हमें पूजन भी करना है। तो मैंने एक फूल में रोली चावल लगाकर यहाँ पर पूजन कर दिया है। अब हम बनाएंगे थाली में स्वास्तिक। तो हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहें तो चंदन से बना लीजिए। तो जैसे आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेट में बनाना है स्वास्तिक। भगवान के लिए हम देखिए इस प्लेट में फूल बिछा देंगे और हाँ तिली भी आपको इस प्लेट में ज़रूर डालनी है भगवान के आसन के लिए। और ये देखिए ये हैं हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानने लगे हो आजकल। तो बस इनको हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और सबसे पहले हम श्री हरि का मन में ध्यान करेंगे। तो एक फूल हमने ले लिया है, थोड़ी सी तिली ले ली है और इस तरह से मन में ध्यान करते हुए सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान ज़रूर कर ले। और उसके बाद फूल चढ़ा देना है और उसके बाद कराएंगे हम भगवान को स्नान। तो सबसे पहले भगवान को आपको कराना है शुद्ध जल से स्नान। तो इस तरह से जो है ना ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोलते हुए आपको भगवान को स्नान कराना है। तो पंचामृत से स्नान किया जाता है, मतलब 5 चीज़ों से आपको भगवान को आज के दिन स्नान करवाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करवाया है और दूध से स्नान करवाने के बाद जो है ना हमें जल से भी स्नान करवाना है। तो यही प्रक्रिया आपको चलानी है। तो 5 चीज़ों से आप इसी तरह से स्नान करवाएंगे। इसके बाद हम दही से स्नान करवाएंगे और दही से स्नान करवाने के बाद फिर हम जल से स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से जो है ना आपको 5 चीज़ों से स्नान करवाया जाता है जन्माष्टमी पर भगवान का। आप चाहें तो 5 चीज़ों को साथ में मिलाकर भी आप भगवान को स्नान करवा सकते हैं। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा आपका मन हो, आप उस हिसाब से जो है ना कर सकते हैं। यहाँ पर हम करवा रहे हैं शहद से स्नान और शहद से स्नान करवाने के बाद भी देखिए मैं शुद्ध जल से यहाँ पर स्नान करवा ली हूँ। अगर आपके पास शंख है तो शंख में आप जल भर के भगवान को स्नान ज़रूर करवाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तांबे के लोटे में जल भर कर भी आप भगवान को स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ स्नान करवा रहे हैं बूरे से, यानी शक्कर से हम यहाँ स्नान करवा रहे हैं। तो शक्कर को आप बारीक पीस लीजिए, उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। आप चाहें तो शक्कर का बूरा बनाकर आप उससे भी स्नान करवा सकते हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं तो अंगूठे का यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें। मेरा अंगूठा इस वीडियो में देखना आप ध्यान से लग रहा है, लेकिन आपको अंगूठे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता, निषेध माना जाता है। तो जो सही तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मेरा लग जाता है, बहुत कोशिश करती हूँ कि ना लगे, फिर भी लगता है। और इसके बाद जो है ना हमने भगवान को स्नान करवा दिया है पंचामृत से। इसके बाद जो है ना आप चाहे तो गंधोदक स्नान भी करवा सकते हैं, जो कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं गंधोदक स्नान कैसे कहते हैं। मैंने सबको बताया है। थोड़ा सा जल लेकर आप उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर डालकर जो है ना भगवान को स्नान करवा दीजिए। और उसके स्नान करवाने के बाद जो है ना आप यहाँ पर भगवान का अंग पोषण करवाने के बाद यहाँ पर सुगंधित इत्र हम भगवान को लगाएंगे। तो आज जो है ना मैंने यूज़ किया है चंदन का इत्र, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है, गुलाब का, चंदन की, इसकी खुशबू हमें बहुत पसंद आती है। तो हम भगवान के लिए यही वाला चंदन लेकर आते हैं। जन्माष्टमी पर हम सभी लड्डू गोपाल के लिए नई नई पोशाकें लेकर आते हैं। तो मैं देखिए ये वाली पोशाक लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं ठाकुर जी को पहना देती हूँ। और देखिए हमारे ठाकुर जी जो है ना पोशाक पहनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो है ना आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दीजिए और जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, जो भी आपके पास सामान है, बस लड्डू गोपाल को आप मन से और बहुत प्यार से सजाने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे वस्त्र और बहुत अच्छे अच्छे सामान से ही लड्डू गोपाल सजते हैं। आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए और भगवान के लिए मन में श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। फिर देखिए आपने लड्डू गोपाल की चेहरे की स्माइल, वो कुछ भी आप पहना दोगे ना आपके लड्डू गोपाल जो है ना चमक उठेंगे। बस मैंने बालों को थोड़ा सा एक साइड कर दिया है और ये वाला येलो वाला मुकुट मैंने भगवान को पहना दिया है। इसके बाद जो है ना मेरे पास पिछली साल ही जो है ना मैं इस तरह का झूला भगवान के लिए लेकर आई थी। तो हर साल झूला लेकर नहीं आती हूँ। अगर आप लेकर आते हो तो उस पर उस तरह से पूजन आप ज़रूर करें, स्वास्तिक बना लें। तो मेरे झूले पर तो पहले से स्वास्तिक बना हुआ था, तो मैंने फिर से एक बार बना दिया है। यहाँ पर इस झूले में जो है ना नीचे कपड़ा ऑलरेडी बिछा हुआ है। तो बस मैं यहाँ पर फूलों का आसन भगवान को दूंगी। तो इस तरह से बहुत सारे फूल जो है ना मैं झूले में इस तरह से बिछा दूंगी, ताकि भगवान को बिल्कुल भी जो है ना दिक्कत ना हो बैठने में, उन्हें बहुत आराम महसूस हो।
और मुकुट को कर दिया है देखिए मैंने चेंज। वो मुकुट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने ये वाली पगड़ी जो है ना भगवान को पहना दिया। ये पगड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, इस ड्रेस से एकदम मैच कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान को इस तरह से विराजमान कर दिया है झूले में। पोशाक पहनाने के बाद हमारे लड्डू गोपाल थोड़े बड़े बड़े से लगने लगते हैं, तो बस झूले में उनको एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे ये जो झूला आप देख रहे हैं वीडियो में, ये बिल्कुल जो है ना हमारे लड्डू गोपाल के साइज का ही है। बस इसके बाद आपको झूला झुलाना है भगवान को और एक गाना गाया जाता है। चलिए मैं आपको गाना गा कर सुनाती हूँ। नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज के दिन जो है ना इसी तरह से भगवान को झूला झुलाकर जो है ना ये गाना गाया जाता है। और हाँ, बंसी भगवान के पास रखना बिल्कुल ना भूलें। बंसी में मोरपंख भी आपको ज़रूर लगाना है। हो सके तो भगवान के मुकुट में भी आप मोरपंख ज़रूर लगाएं, क्योंकि भगवान को मोरपंख अति प्रिय है। इसके बाद जो है ना छोटे छोटे से खेल खिलौने हम भगवान के पास रख देंगे, जैसे कि खुनखुना बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो हम यहाँ पर खुनखुना रख देंगे। छोटे छोटे से खिलौने जो होते हैं, हाथी घोड़ा और मोर, इस तरह के खिलौने हम रख देते हैं पूजा में। बाद में इन खिलौनों का क्या करना है, छोटे छोटे बच्चों को ये खिलौने आप बांट दें, इस तरह से किया जाता है। तो मैंने 3-4 खिलौने जो कि मेरे बेटे के खिलौने हैं इस वीडियो में मैंने रखकर आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद हम भगवान पर इस तरह से फूल अर्पित कर देंगे। थोड़ा सा आप फूलों से मंदिर को डेकोरेट कर दें। जिस जगह आप भगवान की पूजा करने वाले हैं मंडप बना दें, यहाँ फूलों से थोड़े से गुब्बारे वगैरह लगा दें। मैंने यहाँ पर कोई सजावट नहीं की है, सिंपल आपको सिर्फ पूजा विधि यहाँ पर आपको दिखाई है। तो इस तरह से जो है ना थोड़े से फूल हमने भगवान के आसपास इस तरह से भगवान को अर्पित कर दिए हैं फूल। इसके बाद जो है ना लगाया जाता है भोग। तो भोग में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया की पंजीरी बनाई है, गुड़ का पाक बनाया है, माखन मिश्री जो कि बन भगवान का मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो माखन मिश्री आज ही मैंने ताज़ा ताज़ा भगवान के लिए माखन निकाला है। फल रख दिए हैं, फल को आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े कर भी जो है ना रख सकते हैं, यानी उनको काट कर भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह साजे भी रख सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है। इसके बाद तुलसी भगवान पर आपको ज़रूर चढ़ानी है। तुलसी के बिना जो है ना भगवान भोग भी अर्पित नहीं करते, तो तुलसी आपको ज़रूर लेके रखनी। दिन पहले की ये तुलसी है, इसलिए थोड़ी सी मुरझा सी दिख गई है। और इस तरह से जो है ना आपको भगवान को भोग अर्पित करना है। और जन्माष्टमी की पूजा हमेशा रात को 12 बजे ही की जाती है, तो ये भोग जो है ना आप शाम के समय बनाकर रख लें। उसके बाद जो है ना इस तरह से रात को 12 बजे आपको भोग लगाना है। और पूजा करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद जो है ना खा सकते हैं। काफ़ी लोग जन्माष्टमी का व्रत भी करते हैं, तो वो लोग भी जो है ना रात में 12 बजे जो है ना इस प्रसाद को ग्रहण जो है ना किया जाता है। पूजा करते करते कभी कभी 12:30 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं, फिर भी आप रात में ये प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। और हाँ, भगवान के पास जल रखना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद जो है ना हम आरती करेंगे। तो मैंने छोटी सी प्लेट ले ली है, उसमें थोड़ी सी फूल रख लिए हैं, आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना लें। और अब चलिए अब करते हैं भगवान की आरती। आरती करने के बाद देना है आपको जल का अर्घ। तो जल का अर्घ कैसे दिया जाता है ये मैं आपको बता दूं। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और आरती होने के पश्चात आरती के चारों तरफ घुमाने के बाद जो है ना अपने ऊपर उस जल को आपको छिड़कना है। तो इस तरह से जल का अर्घ दिया जाता है। और इस तरह से जो है ना आपको जन्माष्टमी की आरती करनी है। आरती आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मुझे पता है एक आरती बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ये आरती जो है ना मुझे बहुत मन भाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आप कौन सी आरती करती हो, तो ये आरती मुझे बहुत अच्छी लगती है। भले ही मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आरती मुझे बहुत पसंद है इस तरह की। इसके बाद जो है ना आरती करने के बाद आपको शंख बजाना है। शंख बजाना काफ़ी लोगों को नहीं आता, तो आपको बांसुरी आपको ज़रूर बजानी है जन्माष्टमी के दिन। अगर आपके यहाँ पर छोटा सा नन्ना सा बाल गोपाल है तो उससे इस बांसुरी को ज़रूर बजवाएं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इस बांसुरी को बजा सकते हैं। और इस तरह से जो है ना जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। और आज है जन्माष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, तो आज के दिन उनकी नज़र उतारना आप बिल्कुल ना भूलें। वैसे मैं डेली नज़र उतारती हूँ शंख से। भगवान की नज़र जो है ना कई तरीक़ों से उतारी जाती है। मोर पंख से भी काफ़ी लोग उतारते हैं, शंख से जो है ना इस तरह से उतारी जाती है। 3 बार मैंने शंख को घुमाने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेने के बाद उस जल को सभी के ऊपर आपको छिड़क देना है। तो ये भी एक नज़र उतारने का ही प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आप जन्माष्टमी पर अपने घर पर बहुत सारी पूजा करते हैं। बहुत सारा कुछ भी नहीं बताया है जो कि बहुत ज़्यादा कठिन हो। और इस तरह से जो है ना बाल गोपाल को आपको झूले में बिठालना है, विराजमान करना है। और रात में जब पूजा होने के बाद 1-2 घंटे बाद जब आप खुश होने के लिए जाएँ तो भगवान को भी आप सुला दें। उनको पूरी रात इस तरह से झूले में बिठाल कर ना रखें, झूले में ही जो है ना भगवान को आप सुला सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।